हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी परेशानी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत खास है आपके और आपके बच्चों के लिए। ये प्रॉब्लम जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बच्चों में देखी जाती है, खास करके छोटे बच्चों में। और अक्सर ये मतलब छोटे बच्चों को लगी जाती है। इस प्रॉब्लम का नाम है सर्दी, खांसी, कफ, बुखार। और खास करके ये उन बच्चों को ज़्यादा होती है जो 1 साल से कम होते हैं या 1 साल से 2 साल के बीच में रहते हैं, उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों को ठंड जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। प्रॉब्लम तो ये हम लोग को भी होती है, लेकिन हम लोग इससे कवर अप कर पाते हैं, हम लोग इससे उभर जाते हैं। लेकिन बच्चे को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो स्नीज नहीं कर पाते हैं, वो छींक नहीं पाते हैं, वो हमें बता नहीं सकते हैं कि क्या परेशानी होती है। तो इसलिए हम उसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को जितनी परेशानी होती है उतनी शायद ही हम लोग को भी होती होगी। तो सबसे पहले सर्दी, खांसी, बुखार जो होती है वो होती क्यों है, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को सर्दी दिखती नहीं है कि उसको सर्दी हो रखी है, लेकिन बेचारे का मन भारी रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि उसे सर्दी है, अंदर में भीतरिया उसको कफ जमा हो गया है और इससे बेचारा परेशान हो रखा है और उसे फीडिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सर्दी कैसे होती है, मतलब वैसे बच्चा ठंडा पानी में रह गया है, कोई इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है। जैसे इन्वायरमेंट का वेदर जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया हो, चाहे हम कहीं वेकेशन पे गए हो बच्चे को लेकर के, वहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा हो, तो उसके वजह से बच्चे को ठंडी लग जाती है। और कई कबार ऐसा भी होता है इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, और कभी कभी सीजनल भी होता है कि सीजन ही चल रहा है, और कभी कभी किसी इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में आने की वजह से भी होता है। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि मॉम को या पेरेंट्स में किसी को भी या घर में भी किसी को सर्दी हो रखी है, बुखार हो रखा है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं इन बीमारियों को, इन्फेक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हमें उन्हें बचा करके रखना है। अब इसके सिम्टम क्या है सर्दी खांसी के, तो बहुत आम से सिम्टम है। जैसे हम अपने आप से रिलेट करते हैं, अगर हम पीपल देखें ऐसा, तो हमें जब सर्दी खांसी होती है तो हमें क्या होता है, नाक बहती है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, सर भारी भारी सा रहता है, अच्छी नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि हम कुछ ना करें, बस पड़े रहें। तो ठीक वैसे ही बच्चे के साथ भी होता है। बच्चे को भी बहुत काफ़ी परेशानी होती है, बच्चा भी बेचारा अच्छे से सो नहीं पाता है, फीड नहीं कर पाता है। अब हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सर्दी होती है तो हम एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं, और भाप भी ले लेते हैं, लाइक स्टीम ले लेते हैं, और जैसे मन किया तो गर्म पानी से सेक वगैरह भी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा गला वगैरह भी ठीक हो जाता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब बच्चा तो है, वो बोल भी नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है, तो बेचारा क्या ही करे, तो पेरेंट्स को ही करना है। तो हम उसके लिए कुछ आपके लिए रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी बच्चे की तबीयत थोड़ी सही हो सकती है। आप अगर उनको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको सर्दी हो, मतलब आपके बच्चे को जब भी सर्दी हो, तो मदर को यह ध्यान रखना है कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। क्योंकि जो आमतौर पे ये पाया जाता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं और जो बच्चे फार्मूला मिल्क पे रहते हैं या अदर कोई भी मिल्क पे रहते हैं, जैसे गाय का दूध हो चाहे कोई भी, तो वो बच्चे की जो इम्यून सिस्टम होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर से कम होती है। और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं उनकी इम्यून सिस्टम वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो इन्फेक्टेड कम होते हैं। इसीलिए मदर को ध्यान रखना है कि इस टाइम में जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराए। दूसरा है कि बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। तो अब स्टीम तो हम बच्चे को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो कैसे देंगे स्टीम। एक स्टीमर मतलब भाप भी छोटे बच्चे के भाप देने के लिए एक स्टीम वाला आता है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, अमेजन पे परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो जैसे अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, टोपिए में पानी रख के उसमें विक्स की गोली डाल करके भाप ले लेते हैं, लेकिन बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, जब बच्चा सोए, अस्थिर से वो सो रहा है, बिना चिंता के, बिना कोई टेंशन के, तो हम उसके दोनों साइड में या फिर किसी एक साइड में भी गर्म भाप का
टोपियाँ रख दें ताकि, और फैन बंद कर दें ताकि बच्चे को जब उसकी गर्माई निकलेगी, उसकी भाप निकलेगी तो उसे बच्चे इनहेल करेंगे तो उनको उससे फ़ायदा पहुंचेगा। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे बच्चे को मसाज दे सकते हैं, तो मसाज जो हमें देना है तो मस्टर्ड ऑयल से देना है। मस्टर्ड आप ऑयल में क्या कर सकते हैं, 2 लहसुन की कलियाँ दे सकते हैं और अजवाइन दे सकते हैं। दोनों को जब तेल गर्म हो जाए तो मतलब छोटी छोटी पीसेस काट करके लहसुन के उसमें डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे आपको ना लहसुन और ना ही अजवाइन, इसको काला नहीं करना है, ब्राउनिश रखना है जिससे ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा पहुंचेगा। काला हो जाएगा तो उसका सारा इंग्रेडिएंट्स मर जाएगा। तो आपको उससे मसाज करनी है बच्चे को। मसाज कहाँ करनी है, जैसे बच्चे की जो चेस्ट है, बच्चे की चेस्ट पर आपको अच्छे से तेल लगानी है, बच्चे के बैक साइड में आपको तेल लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। और आप उसके नोज़ में भी दे सकते हैं हल्का सा, मतलब फिंगर में ले करके ऑयल को। और चौथा आप कर सकते हैं जो मतलब घर पे आप हमेशा अवेलेबल रखें, जो स्प्रे आती है, नज़र स्प्रे आती है बच्चे को देने के लिए। बेसिकली उसमें कुछ होता नहीं है, एक सिर्फ नमक और पानी का मिश्रण ही होता है। तो अब जैसे हमें जब सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, गरारा करते हैं ना नमक और पानी का। तो बच्चे तो गरारा नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप बाजार से नहीं लेके आ सकते हो या नहीं लेते हो तो आप घर में भी नमक पानी का मिश्रण बना करके बच्चे के नाक में एक बूंद दे सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो तभी देना है, आप ठंडी हो गर्मी हो हमेशा पूरे दिन डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है कि आपको मसाज डेली करना है बच्चे का। मसाज से क्या होता है कि बच्चे के जितने भी स्किन के पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। और मसाज के बाद आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को बाथ जरूर देना है, वार्म वाटर से बाथ देना है, गर्म नहीं होना चाहिए पानी, गुनगुना होना चाहिए। उसे बच्चे को बाथ देना, उससे बच्चे को बहुत रिलीफ होती है और उसकी जितनी परेशानियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। छठा आपको क्या करना है, जैसे बच्चे को वार्म कॉम्प्रेस भी दे सकते हैं, जैसे कि आप टॉवेल को गीले पानी में, गर्म पानी में हल्का निचोड़ दें और भाप जब उसमें निकलने लग जाए, हल्की हल्की, गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की भाप जब निकले तो आप बच्चे के चेस्ट में हल्का हल्का एकदम लगाना है और उसके बैक में भी लगाना है, ठीक है, हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। मसाज भी करनी है तो चेस्ट के साथ साथ पीठ में भी, हाथों की उंगली में भी, पैरों की उंगली में भी, इन सब में भी अच्छे से करना है। उसके माथे में भी लगाना है, नोज में भी लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसको नेवल पे लगाइए, यानी नाभि में लगाना है आपको ऑयल। नाभि में ऑयल लगाने से क्या होती है, जो बच्चे के होंठ, जब सर्दी होती है, बुखार होता है तो क्या होता है, बच्चे के जो होंठ फटने लग जाते हैं वो होंठ नहीं फटेंगे। और जब बच्चे को फीवर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को फीवर के टाइम में नहलाना नहीं है, आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, यानी कि कपड़े को भिजा करके गुनगुने पानी में आप कपड़े को भिजा करके बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए, मतलब हल्का हल्का उसे पोंछ लेना है, ज़्यादा उसको नहलाना नहीं है। हमेशा याद रखना है कि आपको बच्चे को एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं देना है। एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह होता है कि जब आप बच्चे को, जैसे आप अभी एंटीबायोटिक दिए, फ्यूचर में आपको और हायर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और वो मरेगा ही नहीं, फिर वो एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण है कि एंटीबायोटिक से क्या होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट्स में वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाती है। और तीसरा कारण ये होता है कि जब हम एंटीबायोटिक बच्चे को देते हैं तो बच्चा जो होता है वो फिर जो फाइट करने की जो क्षमता होती है वो अपनी खो देता है। जैसे कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके अंदर जो होती है वो खो देता है, उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, जिस वजह से फ्यूचर में बिना एंटीबायोटिक के वो फिर ठीक ही नहीं होगा। और उसके बाद आपको एक होम रेमेडी यह अपनानी है कि आपको बच्चे को जब सर्दी जुकाम खांसी हो तो आपको बच्चे को लिक्विड देना है, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना है उसकी बॉडी में। जैसे कि आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण होता है सूप। लेकिन सूप आप किसको दे सकते हैं, जो बच्चा 6 महीने से ऊपर का होगा,
6 महीने से छोटे बच्चे को तो आपको वैसे भी लिक्विड नहीं देना है, क्योंकि मदर के दूध में, मदर के मिल्क में जो भी आता है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, जो भी वो इंटेक करता है लिक्विड, उसमें उसको पानी की मात्रा उतनी मिल जाती है, तो अलग से पानी पिलाने की ज़रूरत आपको होती ही नहीं है। तो 6 महीने से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको आपको लिक्विड देना है। तो लिक्विड में आप सूप देते हैं, सूप को आप गरम गरम जब वो इंटेक करेगा, मतलब हल्का सुसुम गुनगुना, तो उससे बच्चे की सर्दी में राहत पहुंचेगी, उसे अच्छा लगेगा, उसे फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप उसे पानी पिलाएं और जूस पिलाएं, जो भी लिक्विड इंटेक है। बस ठंडा नहीं खिलाना, ठंडा कोई भी चीज़ आपको नहीं देना है। जूस भी अगर कोई ठंडा है तो आपको उसे नहीं देना है, जस्ट अवॉइड इट। आप तुलसी का काढ़ा दे सकते हैं बच्चे को, छोटा बच्चा है तो, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, 1 ईयर से ऊपर है तो आप तुलसी का दे, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसको पानी में बॉईल करके और उसको आप बच्चे को दे सकते। अदरक का जो होता है रस, वो भी आप दे सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। अब वैसे ज़्यादा होम रेमेडी आपको नहीं अपनानी है, ज़्यादा बच्चे को फिर परेशानी होती है, उतना नहीं करना है। अगर बच्चा इतना करने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, परेशान है, तो आप फिर डॉक्टर के पास लेके जाएं। और एक और कर सकते हैं आप, जैसे बच्चे को साइड करवट में सुलाना है और उसकी जो सर का पोर्शन है उसको आपको हल्का ऊपर रखना है, हल्का ऊपर रखना है, मतलब जैसे सर के नीचे आप पिलो लगा सकते हैं या फिर कोई बेडशीट लगा सकते हैं, चाहे कोई भी ऊंचा कपड़ा, टॉलिया, कुछ भी लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे बच्चे का सर ऊपर रहेगा तो उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होगी। अब सीधा करवट लेटाएंगे तो सर्दी में बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा सांस नहीं ले सकेगा। इसीलिए आपको बच्चे को हल्का ऊंचा करके ही लेटाना है, जिससे कि बच्चे को एक नाक जो उसकी होगी वो ब्लॉकेज कम होगी और उसको बच्चे को परेशानियां भी कम आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आपके लिए मैं ऐसी और वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।